इसको क्लियर कर दीजिए। Hello. Good morning, students. I am audible to you. मेरी आवाज जा रही है? मैम Yes. Okay. Now we will start today's lecture. Today lecture is circulatory system, and in earlier classes I have taught you the digestive system, excretory system, and respiratory system. What the of insects, what the insects eat, मतलब जो भी insects खाते हैं वो क्या होता है, फाइनली डाइजेस्ट होता है और उसका फिर एब्जॉर्प्शन होता है, और एब्जॉर्प्शन होने के बाद फिर क्या होता है, वो ब्लड में मिक्स होता है, ठीक है। एंड ब्लड फिर क्या होता है, पूरी इंसेक्ट बॉडी में सर्कुलेट करता है, जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग्स आल्सो, है ना। तो उसी तरह से सिमिलरली इंसेक्ट्स आल्सो. So we will study, we'll see today the circulatory system. And circulatory system comprises, or you can say circulatory system consists of blood, and blood is also known as hemolymph, and another is tissues and organs. So first of all we will see what is blood, है ना। तो first of all blood is a liquid connective tissue, है ना। blood is a tissue. What type of tissue? Liquid tissue and connective tissue, ठीक है। And blood consists of a number of nucleated blood cells, और blood cells मतलब blood में भी क्या होता है, blood cells, है ना, जिसको क्या कहते हैं, हीमोसाइट्स, उसको हीमोसाइट्स भी कहते हैं। और वो जो लिक्विड है ना, लिक्विड फॉर्म में जो ब्लड देखते हैं उसमें दो चीज होता है, एक तो होता है जो यही ब्लड सेल, और ब्लड सेल के अलावा जो भी है ना, दैट इज नोन एज प्लाज्मा, ठीक है। ब्लड, सो क्या हो गया, ब्लड कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल्स एंड हीमोसाइट्स सस्पेंडेड इन ए फ्लूइड प्लाज्मा, अंडरस्टूड। और फिर क्या होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स में जानते हो ब्लड का कलर वो रेड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, बट इन इंसेक्ट्स हीमोग्लोबिन इज एब्सेंट, ठीक है। इंसेक्ट में क्या होता है, हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, दैट इज रिटन आल्सो हियर, दैट इज डिवॉइड ऑफ हीमोग्लोबिन। इसलिए हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जिसके कारण ब्लड का कलर क्या हो जाता है, ग्रीनिश और येलोइश, जिसको क्रीमिश टाइप को दिखता है, वाटरी जैसा भी दिखता है ना, ग्रीनिश, येलोइश, समटाइम्स वाटरी आल्सो। तो ब्लड, देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड, ये तो हो गया कि ब्लड, और ये जो बता रहे थे कि न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल्स, है ना, न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। जैसे वो पढ़े होगे तुम लोग, ऐसे भी ह्यूमन बीइंग्स में फैगोसाइट्स, है ना, और अदर उसी तरह से सिमिलरली इन इंसेक्ट्स आल्सो ब्लड सेल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। एक तो फैगोसाइट्स तो है ही, साइटोसाइट्स भी है, इसमें यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट मैं बोल रही हूँ, तुम लोग सुनो, ठीक है। वो फैगोसाइट्स, ओइनोसाइट्स, साइटोसाइट, देन प्रोहीमोसाइट्स, ये डिफरेंट वो नाम है न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल्स का। जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सब पढ़े हो ना, उसी तरह से। तो इसमें तो है नहीं, डब्ल्यूबीसी वही है इसमें जो कहलाता है वो फैगोसाइट्स, है ना। तो न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल्स में क्या होगा, प्रोहीमोसाइट्स, प्रोहीमोसाइट्स जो है वो स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द ब्लड सेल्स, ठीक है, स्मॉलेस्ट साइज होता है, साइज होता है, और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो लार्ज होता है। सब जो भी ब्लड सेल्स है, ब्लड सेल्स में सबसे छोटा, है ना, स्मॉलेस्ट साइज प्रोहीमोसाइट्स होता है, ठीक है, जो ब्लड में ब्लड सेल्स है, ठीक है। एमंग ब्लड सेल्स प्रोहीमोसाइट्स इज द स्मॉलेस्ट वन, सबसे छोटा प्रोहीमोसाइट्स ब्लड सेल्स और हीमोसाइट्स होता है, ठीक है, इसी का नाम है प्रोहीमोसाइट्स। उसके बाद फैगोसाइट्स,
फैगोसाइट्स जैसे वो ह्यूमन बीइंग्स में आदमी में होता है ना डब्ल्यूबीसी, वो डिजीज से फाइट करता है, उसी तरह से ये भी फैगोसाइट्स क्या है, इंसेक्ट बॉडी में फॉरेन मटेरियल इंटर नहीं करने देता है ना? या और इंटर कर भी जाता है तो इंटर तो कर ही जाता है, इंटर करने के बाद उससे फाइट करता है, ठीक है? तो फैगोसाइट्स ये कैसे वो किल करता है पैथोजेंस को, कुछ जो जो बैक्टीरिया फंगस वो जो इंटर कर जाता है बॉडी में, तो उसको वो किल करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। जैसे वो अमीबा पढ़े होंगे, है ना, प्लस टू वगैरह में भी। तो अमीबा जो है वो अपना सीटोपोडिया ऐसे वो निकाल देता है, जहां भी उसका भोजन दिखता है तो वो सीटोपोडिया ऐसे बाहर निकाल के और उसको भोजन जो उसका रहता है फूड उसको वो कवर कर लेता है। कवर करने के बाद पूरा तो फिर वो कवर हो जाता है तो डाइजेस्ट फिर करना शुरू कर देता है, इसलिए से वो उसको खा जाता है। सेम प्रोसेस यहाँ भी है ना? इंसेक्ट का जो ये फैगोसाइट है, जो फैगोसाइट न्यूक्लिएटेड वो ब्लड सेल है, वो उसका फंक्शन सेम वैसे ही है। मतलब वो क्या करता है, जो भी बैक्टीरिया वगैरह पैथोजेंस बॉडी में इंटर कर जाता है उसको उससे फाइट कैसे करता है, तो उसको खाकर करता है। तो वो अपना सीडोपोडिया का आगे की ओर बढ़ा करके फूड को ऐसे गोला बना के कवर कर लेता है, फिर उसको डाइजेस्ट कर लेता है। इस तरह से अपना बॉडी में वो मतलब निगल जाता है, वो इनगल्फ, है ना? तो इसी प्रोसेस को कहते हैं फैगोसाइटोसिस, ठीक है? पहला वाला जो न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल्स था वो क्या था, प्रोहीमोसाइट्स। नेक्स्ट फैगोसाइट्स, नेक्स्ट है कोइनोसाइट्स, है ना? ये सब है न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल्स। कोइनोसाइट्स ये भी लार्ज ब्लड सेल्स है, इसमें सेंटर में न्यूक्लियस नहीं रहता, इसेंट्रिक न्यूक्लियस कहते हैं। उसके बाद और है साइटोसाइट, है ना? साइटोसाइट ये न्यूक्लिएटेड सेल है। फिर वर्मीफॉर्म सेल्स भी होता है, ये रेयर होता है, ठीक है, बहुत रेयर होता है। और ये एक और होता है उसको साइटोसाइट हो गया, फिर फैगोसाइट, देन प्रोहिमोसाइट, ठीक है, एंड देन वर्मी सेल टाइप। So this type of nucleated cells are found in the blood, and that are suspended. Those nucleated blood cells are suspended in plasma. ठीक है? और ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन नहीं होता। अब फंक्शन क्या है इसका, है ना? फंक्शन ऑफ ब्लड और फंक्शंस ऑफ हीमोलिम्फ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है, ये लिब्रिकेशन का काम करता है ना? ब्लड कीप्स द इंटरनल ऑर्गन्स मॉइस्ट, है ना? मॉइस्ट लुब्रिकेशन, है ना, ताकि वो मूवमेंट इंटरनल ऑर्गन्स का इजीली होता रहे, ठीक है? तो ये लुब्रिकेंट का काम करता है। दूसरा है कि ब्लड में पंपिंग होता है, जानते हो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, पंपिंग, तो पंपिंग होने से क्या होता है, प्रेशर क्रिएट करता है, जिसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है? तो उस प्रेशर से बहुत सारे इंसेक्ट्स में क्या क्या होते हैं, वो फर्स्ट एग्जांपल है एगडाइसिस, मतलब मोल्टिंग। पढ़े भी होंगे, पढ़ाई शायद हो गई है, पढ़ाई है ना, दूसरे टीचर ने पढ़ाया है। वो एगडाइसिस मोल्टिंग, वो जो मोल्टिंग होता है ना? मोल्ट जो मोल्ट कहते हैं, मतलब जैसे वो सांप के चूप छोड़ता है, उसी तरह से इंसेक्ट में भी क्या होता है, मोल्टिंग, वो ऊपरी जो क्यूटिकल होता है उसको छोड़ता है, निकालता है। तो ब्लड जो ये कैसे होता है, तो ब्लड में जो प्रेशर क्रिएट होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, है ना, ड्यू टू ब्लड पंपिंग, तो मोल्टिंग में वो हेल्प करता है। मतलब वो बॉडी भी वैसे स्वेल इस तरह से कर जाता है प्रेशर से कि वो केंचुल जो इसका है क्यूटिकल, है ना, वो उतर जाता है, मतलब उसी को वो मतलब मोल्टिंग हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, एगडाइसिस। तो एगडाइसिस में इस तरह से वो हेल्प करता है ब्लड, ठीक है? विंग एक्सपेंशन, विंग जो इंसेक्ट्स फ्लाई करते हैं, है ना, विंग फैलता है, वो ब्लड प्रेशर क्रिएट, मतलब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो क्रिएट होता है, और जनरली वो एडल्ट में विंग्स होते हैं, है ना, तो उसमें वो हेल्प करता है विंग एक्सपेंशन में। फिर एडल्ट इमर्जेंस, जो एडल्ट इमर्ज करता है पिपेरियम से,
तो नॉट इन ऑल इंसेक्ट्स बट इन डिप्टेरन इंसेक्ट्स, है ना, जो डिप्टेरा ऑर्डर का इंसेक्ट है ना, उसका जो प्यूपा होता है नोन एज प्यूपेरियम, उसको प्यूपेरियम कहते हैं। और प्यूपेरियम से जो एडल्ट निकलता है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण ही प्यूपा से फुट करके वो एडल्ट निकलता है। ठीक है, तो एडल्ट इमर्जेंस फ्रॉम प्यूपेरियम। एंड नेक्स्ट जो इसका वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो क्या करता है, इट मेंटेन्स द बॉडी शेप, है ना। कैटरपिलर्स कैटरपिलर्स आर सॉफ्ट बॉडी, सो सॉफ्ट बॉडी होने के कारण कुछ उसका बॉडी जो है इधर उधर वो स्वेल हो सकता है, लेकिन वो ब्लड जो है ब्लड में भी क्या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो मेंटेन करता है बॉडी शेप इन कैटरपिलर्स। देन ट्रांसपोर्ट, है ना, ट्रांसपोर्ट क्या करता है, तो जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है ना फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको वो क्या करता है, और कुछ हार्मोन्स उसको ट्रांसपोर्ट करता है पूरे बॉडी में। ठीक है, ब्लड फिर स्टोर क्या स्टोर करता है, कुछ रॉ मटेरियल्स एंड वाटर आर आल्सो स्टोर्ड इन द ब्लड, है ना। ब्लड में और भी है वो तो, जैसे न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल्स तो है ही, और ब्लड में और क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, यूरिया, ये आर मिक्स्ड, है ना, इन द ब्लड। तो इस तरह से स्टोरेज का भी काम करता है और ट्रांसपोर्ट करता है, किसको करता है, जो डाइजेस्टिव फूड होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसको जो मिक्स हो जाता है ना, फिर ब्लड में भी बता रहे थे स्टार्टिंग, तो उसको ट्रांसपोर्ट करता है। और फिर क्या करता है, इट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन आल्सो, है ना। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा भी रहे थे कि हिमोलिम्फ में वो सीविंग होता है, कुछ सीविंग थ्रू इनोसाइट्स भी होता है ना। तो इस तरह से ये ब्लड जो है वो उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम से जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है। ठीक है, then next function of hemolymph or blood is protection, है ना। protection again phagocytes, है ना, phagocyte by the process of phagocytosis it protects the body, it fights against the pathogens। ठीक है, then thermoregulation मतलब it regulates the body temperature, है ना, thermoregulation it regulate the body temperature। फिर नेक्स्ट फंक्शन है रिफ्लेक्स ब्लीडिंग, है ना। रिफ्लेक्स ब्लीडिंग मतलब ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग करता है। कैसे करता है, जब कोई इंसेक्ट्स को ऐसे कुछ पकड़ लो, है ना, कुछ डिस्टर्ब करो, या कुछ नेचुरल एनिमीज को भी देख लेता है, तो वो क्या करता है अपने स्लिट से, पोर से, है ना, क्यूटिकल्स के थ्रू तो कुछ वो लिक्विड जैसा वो छोड़ता है ना, दैट इज नोन एज एक्जुडेशन। एक्जुडेशन ऑफ व्हाट, एक्जुडेशन ऑफ हिमोलिम्फ। ठीक है, वो एक्जूड करता मतलब कुछ लिक्विड पदार्थ जो बाहर निकाल देता है बॉडी का, उसी को कहते हैं एक्जुडेशन ऑफ हिमोलिम्फ। और इसी को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स ब्लीडिंग, मतलब वो ब्लीडिंग होने लगता है ना, जो कि क्या करता है, जो भी नेचुरल एनिमीज वगैरह है वो उससे रिपेल हो जाता है, मतलब लाइक नहीं करता है। ठीक है, उसको पसंद नहीं करता है, इसलिए वो नेचुरल एनिमी उसको एज सच इंसेक्ट को छोड़ देता है, उससे उसको इंसेक्ट को फायदा हो जाता है कि नेचुरल एनिमी उसको खा नहीं पाता है ना, छोड़ देता है। और ये ब्लीडिंग करता है मतलब रिफ्लेक्स उसको रिस्पॉन्स देता है उस तरह से, है ना, कि भले ही जो हमारा नेचुरल एनिमीज है, मे बी ह्यूमन बीइंग्स और एनी अदर इंसेक्ट्स आल्सो, वो सब वो जो ब्लीडिंग कर देता है उसी वो रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स में देता है, इसलिए उसको रिफ्लेक्स ब्लीडिंग। ठीक है, तो आप समझ गया होगा एक्सुडेशन ऑफ हीमोलिम्फ, तो ये ब्लड का फंक्शन है ना। स्लिट जो भी पोर्स होता है, बॉडी पोर्स, स्लिट, वो सबसे वो अपना हीमोलिम्फ को निकाल देता है, जिससे नेचुरल एनिमीज मतलब कैसे घृणा होता है उस तरह से वो छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इनसे बच जाता है इस, जैसे एज फॉर एग्जांपल एफिड्स, एफिड जानते हो, लाही, है ना, लाही जो जाड़े में वो ये मस्टर्ड सरसों का पौधा वौधा पर देखे होंगे, सेम बीन बीन का वो पौधा पर भी देखे होंगे, दैट इज नोन एज एफिड्स। देन
अबाउट द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, है ना। पहला तो वो था ना कि सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्राइजेस ब्लड, है ना। वो ब्लड देख लिए कि ब्लड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, और वो जो कि प्लाज्मा में सस्पेंडेड रहते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स का ब्लड सेल्स, प्रोहीमोसाइट्स, है ना, और ओगोसाइट्स, फाइगोसाइट्स, साइटोसाइट्स, तरह से डिफरेंट वो हैं। और वर्मीफॉर्म सेल्स, ये सब है ना। वर्मीफॉर्म सेल्स मीन्स रेयर वो मिलता है, और कुछ वो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस भी इसमें होते हैं। तो इस तरह से वो क्या हो गया, वो अबाउट ब्लड एंड फंक्शन ऑफ ब्लड में भी क्या देखे कि फर्स्ट तो क्या करता है वो, लिब्रिकेशन, है ना, मतलब इंटरनल ऑर्गन्स को मॉइस्ट रखता है। फिर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होता है जिससे मोल्टिंग होता है। वो कैटरपिलर में बॉडी शेप को मेंटेन करता है। और क्या होता है, फिर ये जो है पेरियम से एडल्ट इमर्जेंस में हेल्प होता है। Then another function is transport, है ना, transport of digestive materials and hormones also. And then it stores water and raw materials. Then next function, है ना, is thermoregulation, regulate the body temperature, reflex bleeding. These are the functions of blood and about the blood. And now come to the tissues and organs. So first the tissues. Okay, tissues क्या है? तो uh, you can see in the diagram that this is first this rounded smallest structure is heart, and beneath the heart is another uh, round semicircular structure, and that is known as dorsal diaphragm. तो क्या होता है कि from the lateral uh, side of the body, and the tissues tends to form the diaphragm, and the diaphragm present at the dorsal surface of the body, so called dorsal diaphragm, and it is made up of fibromuscular, है ना, and this is functions as septa, means it separates the region of the hemosil or जो internal body है ना, hemosil body cavity, उसको ये सेपरेट करता है, ठीक है। तो दैट lateral side the tissue tends to form uh, diaphragm known as dorsal diaphragm because it is situated at the dorsal surface of the body, so called dorsal diaphragm. And another one is the uh, ventral diaphragm, again है ना, this is again the septa or divides the um, hemosil and present at the ventral side of the body, so called ventral diaphragm, है ना। Again it is also made up of fibromuscular or known as fibromuscular septa also and ventral diaphragm. Okay, so thus these two diaphragms, dorsal diaphragm and ventral diaphragm, they separate the whole body cavity or hemosil into three regions, ठीक है। थ्री रीजन्स, यहाँ से यहाँ एक रीजन हो गया ये वाला, फिर यहाँ से यहाँ एक नेक्स्ट रीजन, फिर यहाँ से यहाँ नेक्स्ट रीजन, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड रीजन। इस तरह से ये जो सेप्टा है पूरा ऐसे सेप्टा ऐसे है ना, यहाँ तक ऐसे पूरा वो कवर रहता है, फिर ये वाला भी ऐसे पूरा कवर रहता है। तो ये क्या करता है, पूरे बॉडी कैविटी को थ्री पार्ट्स में ऐसे, मतलब दो दीवार हो गया। सेप्टा मीन्स डायफ्राम, डायफ्राम मतलब वाल का काम करता है सेप्टा, है ना। तो इस तरह से वो सेपरेट करता है पूरा बॉडी कैविटी को, थ्री पार्ट्स में डिवाइड करता है ना। एंड दिस इज द फिगर ऑफ हियर रिटन ट्रांसवर्स सेक्शन, टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ insect abdomen,
ये एब्डोमेन का टीएस है, सोइंग साइनसेस एंड सेप्टा, ठीक है, दीज आर द सेप्टा, डॉर्सल सेप्टा और डॉर्सल डायफ्राम, ये वेंट्रल डायफ्राम और ये डॉर्सल डायफ्राम, ठीक है। And thus these two septa or diaphragms separates the body cavity in three parts, तीन parts में बांटते हैं पूरे body cavity को, ठीक है। And the space covered by or the space limited by the dorsal diaphragm, मतलब dorsal diaphragm के ऊपर जो भी space है limit कर रहा है ये, that is known as pericardial sinus, okay। And the space limited by the ventral diaphragm, इसके नीचे जो भी ऐसे देख रहे हो है ना, उसको क्या कहते हैं, वेंट्रल ये सॉरी पेरीन्यूरल साइनस, ठीक है, साइनस। डायफ्राम तो हो गया, डायफ्राम जो फाइब्रोमस्कुलर सेप्टा है ना, और डॉर्सल डायफ्राम ये जस्ट लाइक वॉल है ना, वॉल का काम करता है ये दोनों, ठीक है। डॉर्सल और वेंट्रल ये दोनों प्रेजेंट रहने से बॉडी कैविटी तीन पार्ट्स में डिवाइड होगा। जो डॉर्सल डायफ्राम से होगा उसको पेरिकार्डियल साइनस, जो वेंट्रल डायफ्राम से वो के बाद जो नीचे स्पेस है दैट इज नोन एज पेरीन्यूरल साइनस, and in between the pericardial sinus and perineural sinus is known as visceral sinus or perivisceral sinus also, ठीक है। डॉर्सल डायफ्राम जो भी उसका उसके ऊपर है ना स्पेस दिख रहा है, जो लिमिट है ना, कर रहा है ये स्पेस इंक्लोज भी कर सकते हो इससे है ना, या ऐसे कर सकते हो। डॉर्सल डायफ्राम extend or stretches across the abdominal cavity, है ना, stretches across the abdominal cavity, ये पूरा abdomen तो है ही है ना, abdominal cavity just above the alimentary canal, this is the alimentary canal, ठीक है, is known as ये dorsal diaphragm, and the space limited or enclosed by the dorsal diaphragm is known as pericardial sinus, and the space limited by the ventral diaphragm is known as perineural sinus, and in between इन दोनों के बीच जो ये बीच का पार्ट है that is known as perivisceral or visceral sinus, okay। अब क्या है ये डॉर्सल डायफ्राम, डॉर्सल डायफ्राम के ऊपर एक छोटा स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज वो टीएस ट्राइम, क्योंकि ये क्या है डायग्राम ट्रांसवर्स सेक्शन का है तो इस तरह से वो दिखेगा। ये हर्ट है ना, ये हर्ट है, तो ऐसे भी आगे हम और बताएंगे कि हर्ट इज सिचुएटेड इन द डॉर्सल डायफ्राम और पेरिकार्डियल साइनस है ना, एंड इट इज सपोर्टेड बाय द डॉर्सल डायफ्राम एंड एल्री मसल्स, ठीक है। और फिर डॉर्सल डायफ्राम के नीचे क्या है, वेंट्रल वेंट्रल डायफ्राम, ठीक है, ये वेंट्रल डायफ्राम के नीचे फिर ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है, ये नर्व कॉर्ड वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो नर्वस सिस्टम में फिर आगे पढ़ाई होगी, ठीक है। दिस इज द अबाउट द टिश्यूज, मतलब टिश्यूज फॉर्म्स डायफ्राम्स है ना, and the organs are heard, then ventral nerve cord, and showing this alimentary canal, this is for digestive system, and in detail now in another slide you see this is the circulatory system of grasshopper, है ना। तो हर्ट अभी बता रहे थे ना, वो नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ जो ये हर्ट था टीएस फॉर्म में, इसको इसमें यहाँ देखो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, लंबाई में देखो है ना, वो चौड़ाई से ट्रांसवर्स सेक्शन था, ये लंबाई में देखो इस तरह से हर्ट है ना, कहाँ यहाँ से यहाँ यहाँ पूरा जो रेड पार्ट है दैट इज हर्ट, and not directly hurt, that organ is known as dorsal vessel, है ना, dorsal vessel। The dorsal vessel क्या है, it runs in the dorsal midline, right from here to
हेयर, है ना, और फ्रॉम टॉप टू देयर एब्डोमेन, head, from head to abdomen. This is known as dorsal vessel. It is situated or it runs at the dorsal midline just below the terga for the whole length of the body. देख रहे हो, whole length of the body. And this dorsal vessel is again divided into two regions. देखो यहाँ से यहाँ तक एक रीजन हुआ, फिर यहाँ से यहाँ दूसरा रीजन हुआ. From here to here it is known as heart. देख रहे हो एरो, this is known as heart. And heart extend to form aorta, है ना, heart जो extend कर गया है इस तरह से tubular structure में, that is known as aorta. And aorta acts as principal artery, है ना, जो artery का फंक्शन है ना, प्रिंसिपल आर्टरी की तरह ये काम करता है, मेन आर्टरी. ठीक है. एंड नाउ कम टू द हार्ट, है ना, दिस इज हार्ट. एंड हार्ट इज मेड अप ऑफ ए सक्सेसिव चैम्बर्स, है ना, मेनी सक्सेसिव चैम्बर्स. ये देखो यहाँ से यहाँ एक हो गया, है ना, यहाँ से यहाँ एक हो गया, यहाँ से जस्ट लाइक वो सेगमेंट होता है ना, हर एक सेगमेंट इंसेक्ट का. तो उसमें हर एक सेगमेंट में एक एक इस तरह से चैम्बर, है ना. और ये सक्सेसिव, ये क्या है यहाँ पे जो सक्सेसिव चैम्बर्स है वो कैसे फॉर्म करता है, यहाँ देखो कंस्ट्रक्शन, हर वो सेगमेंट के का वो जो सेगमेंट का कंस्ट्रक्शन जाता है वहीं पे यहाँ भी कंस्ट्रक्शन है. ठीक है. तो कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा वो नैरो जैसा हो जाता है, तो एक चैम्बर ऐसा एक चैम्बर बनाता है. ठीक है. फिर ये दूसरा चैम्बर, फिर इस तरह से तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, पांचवा हो गया, सात, ये इस तरह से देख रहे हो, दीज आर 9, है ना. तो दीज आर द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट. ठीक है. कैसे हुआ, तो ये यहाँ पर ये ऐसे करके कंस्ट्रिक्ट, ऐसे ऐसे कंस्ट्रिक्ट हो जाता है ऐसे, ऐसे. ठीक है. तो ये एक चैम्बर, ये दूसरा चैम्बर है, और हर एक चैम्बर, है ना, का यहाँ पे जैसे सपोज यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो क्या होता है, वो ब्लड इंटर करने के लिए होल्स होता है. ठीक है. दैट मीन्स ब्लड इंटर्स इनटू द हार्ट थ्रू पोर्स नोन एज ऑस्टिया. जो पोर होता है उसको क्या कहते हैं, ऑस्टिया. ये देखो यहाँ दिखाया हुआ. ठीक है. यहाँ इस तरह से पोर्स, ये जो इस तरह से डॉट डॉट दिख रहा है, ये है ना, वो होल्स है, इसी के थ्रू ब्लड इसमें इंटर करता है. ठीक है. इसको क्या कहते हैं, ऑस्टिया. यही है ऑस्टिया. तो ऑस्टिया इज प्लूरल, सिंगुलर यूज करना होगा तो क्या होगा, ऑस्टियम. ठीक है ना. ये तो प्लूरल हो गया तो इसलिए ऑस्टिया है. सिंगुलर लिखना होगा, क्या लिखोगे, ऑस्टियम. ठीक है ना. अब देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा. तो द हार्ट, है ना, इज मेड अप ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ स्ट्रेटेड फाइबर्स. ठीक है. सिंगल लेयर ऑफ स्ट्रेटेड फाइबर्स. And the heart is situated in the pericardial sinus. ये देखो पीछे ऐसे जो व्हाइट व्हाइट ऐसे 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 ये दिख रहा है, दिस इज द डॉर्सल डायफ्राम. वो जो डॉर्सल डायफ्राम ट्रांसवर्स सेक्शन में वो इसमें ऐसे दिख रहा था, ये वाला अब लंबाई में देखो ऐसे दिख रहा है ना, ये इस तरह से. और ये जो हार्ट है इट इज सिचुएटेड द पेरिकार्डियल साइनस, है ना, वो तो लास्ट वाले डायग्राम में देखे. और ये जो है यहाँ पर, है ना, ये वाला ये क्या है, ऐसे ये दिख रहा है, दीज आर द एलरी मसल्स. ठीक है. ये क्या है, ये एलरी मसल्स है. एलरी मसल्स दीज आर मेड अप ऑफ स्ट्रेटेड फाइबर्स एंड इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज. ठीक है. यहाँ भी देखो टिश्यूज सब मिलकर कैसे क्या बना रहा है, एलरी मसल्स. ये और एक ऑर्गन ये भी है, और इससे
ये जो है डॉर्सल डायफ्राम है ना, और एल्डरी मसल्स के सपोर्ट से ये हर्ट जो है ये सस्पेंडेड है ना, लटका हुआ है पेरिकार्डियल साइनस में। अंडरस्टूड? With the help of these elderly muscles and dorsal diaphragm, heart is suspended into the pericardial sinus. Then this heart है ना extend to form aorta, tubular structure है ना। This aorta it crosses the thorax, ये यहाँ से यहाँ पूरा thoracic region है, ठीक है। फिर यहाँ ये हेड हो गया, हेड पार्ट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये थोरेक्स से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ये क्रॉस करता हुआ जा रहा है ना। द एओर्टा इज द इंटीरियर प्रोलोंगेशन ऑफ द हार्ट है ना। एओर्टा क्या है, एओर्टा इज द इंटीरियर प्रोलोंगेशन ऑफ द हार्ट which crosses the thorax and terminates into the head, ठीक है। हेड में टर्मिनेट कर रहा है ना। एंड here it may divide or may not divide, ठीक है। ये डिवाइड कर भी सकता है, और यहाँ जैसे ये डायग्राम में शो कर रहा है, इट इज डिवाइडेड हेयर है ना। ये ओटा यहाँ टर्मिनेट कर रहा है डिवाइड होकर, ठीक है। इट इज नॉट क्लोज्ड है ना, इट इज ओपन बिकॉज इन सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड फ्लोज इन ओपन टाइप ऑफ ट्यूब है ना। ओपन टाइप पूरा होल बॉडी में ऐसे फ्लो करता रहता, ओपन टाइप। पढ़े भी होगे तुम लोग पहले से भी है ना। ओपन सर्कुलेटरी जैसे क्या होता है ह्यूमन बीइंग्स में और अदर मैमल्स में, क्लोज टाइप में ब्लड सर्कुलेशन होता है, ये ओपन टाइप है ना। ये पूरा यहाँ से सब ओपन, ठीक है। अब ये हो गया दिस डॉर्सल वेसल है ना, इट रन्स along the whole body length है ना, along the dorsal midline below the tergum है ना, टर्गा below the tergum पढ़े ना, dorsal surface of the body is known as tergum है ना। whole segments को मिलाकर क्या कहेंगे, टर्गा। उस टर्गा के नीचे ये डॉर्सल वेसल रन करता है। कहाँ रहता है, तो ये डॉर्सल डायफ्राम और एल्वी मसल से सस्पेंडेड है पेरिकार्डियल साइनस में। और ये हार्ट जो है एंटीरियर प्रोलोंगेशन है, एओर्टा फॉर्म करता है जो थोरेक्स से क्रॉस करता हुआ जाएगा और हेड में टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया डॉर्सल वेसल। अब यहाँ पे अच्छा ये एक और चीज है, उसके बाद तो तुम्हारा यहाँ पे फिजियोलॉजी ही इसका देखो कैसे कैसे मतलब सर्कुलेशन होता है ना। फर्स्ट तो क्या होता है डायस्टोल, मतलब ये जो ब्लड पंपिंग है वो क्या होता है रिदमिक contraction and relaxation है ना, that forms pumping in ये heart है ना, pumping of blood into the heart। तो ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन मतलब एक बार कॉन्ट्रैक्शन फिर रिलैक्सेशन, एक बार कॉन्ट्रैक्शन फिर रिलैक्सेशन, इस तरह से होता है। तो जो रिलैक्सेशन है दैट इज नोन एज डायस्टोल है ना, और कॉन्ट्रैक्शन है सिस्टोल। तो पहले तो डायस्टोल होता है, ठीक है। डायस्टोल में फिर क्या होता है, ये डॉर्सल डायफ्राम, ये मान लो सपोज यहाँ ये क्या है पेरिकार्डियल साइनस, ये ठीक है, ये सब क्या है पेरिकार्डियल साइनस है। पेरिकार्डियल साइनस से डॉर्सल डायफ्राम में हर एक सेगमेंट में पोर्स होते हैं है ना, और पोर्स के थ्रू ये कहाँ चला आता है, ये पेरिकार्डियल साइनस से है ना, ये डायफ्राम से होते हुए फिर ये डायस्टोल में ब्लड आ जाता है फिर, ठीक है। और फिर क्या हो जाता है इस ये ऑस्टिया है ना, ऑस्टिया के थ्रू ब्लड इंटर कर जाता है, ठीक है। मेंटल डायफ्राम होते हुए फिर है ना ये ऑस्टिया, ऑस्टिया जो होल है उस होल से फिर क्या हो जाता है, हर एक सब होल में देखो एरो यहाँ भी दिखा यहाँ भी दिखाया है, सब में एरो इस तरह है नहीं बना हुआ, मतलब हर ऑस्टिया के पास से ब्लड इंटर कर जाता है कहाँ, हार्ट में ड्यूरिंग डायस्टोल, मतलब जब वो रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। मतलब ये बॉडी में भी एब्डोमेन में भी उस समय क्या होता है फैलाव होता है, रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। डायस्टोल के समय ब्लड इंटर कर जाता है हार्ट में
थ्रू ऑस्टिया, ठीक है। अब एक ऑस्टिया से दूसरे ऑस्टिया में भी इस तरह से ऐसे, फिर क्या जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इसका ब्लड इसमें ऐसे 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 ऐसे, है ना, इस तरह से आगे की ओर जाता है, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये क्या होता है, वो पोस्टेरियर साइड से स्टार्ट होता है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इसका ऐसे ब्लड जो है इसमें पास होता है, वो ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। और फिर ये प्रोपेल करता है इसको पूरा ऐसे ऊपर जाने के लिए एओर्टा में, ठीक है। तो ये जाते 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 यहाँ फिर इसमें चला चला जाता है कहाँ, ये इसका जो डिवीजन है एओर्टा का, दैट इज ऑल्सो नोन एज सिफेलिक आर्टरीज, है ना। जब जो ये डिवाइड कर गया है इट इज सिफेलिक आर्टरीज, सिफेलिक आर्टरी। फिर इसके बाद फिर पेरिकार्डियल साइनस में यहाँ तो आ ही गया। फिर यहाँ से कहाँ जाता है, अपेंडेजेस, मतलब जैसे जो ये एंटीना है, लेग है, विंग है ना, अपेंडेजेस में जाता है, ठीक है। सपोज ये एंटीना में ऐसे गया, है ना, फिर ये लेग में गया, विंग, अगर तो अपेंडेजेस में जाने के लिए ऐसे डायरेक्ट वो नहीं जाता है ना। जैसे यहाँ देखिए कि ऑस्टिया है ना। तो उसी तरह ऑस्ट्रिया में भी क्या होता है, ऑस्ट्रिया में यहाँ पे भाल्व होता है, हार्ट में जैसे भाल्व होता है ना, जैसे कि जानते हो। तो ऑस्ट्रिया भी ये क्या होता है, यहाँ पे एक भाल्व होता है, वेंट्रिकुलर भाल्व, ठीक है। वो हार्ट का ही जो ऐसे वॉल है, ऐसे ऐसे इस तरह से ऐसे वो हुक लाइक ऐसे हो जाता है, जो कि भाल्व का काम करता है। और फिर ये जो है ये, हाँ, भाल्व जो कि रिटर्न फ्लो नहीं होने देता। उसी तरह से फिर यहाँ क्या है, अपेंडेजेस, एंटीना, लेग्स, है ना, ये सब के में जाने के लिए ब्लड एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है बेस पर, है ना, लेग के बेस पे या एंटीना के बेस पे, या सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो उसमें उसको क्या कहते हैं, एक्सेसरी पल्सेटाइल ऑर्गन, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, एक्सेसरी पल्सेटाइल organ. The accessory pulsatile organ is sac-like structure which is concerned with the circulation, है ना। तो यहाँ पेरिकार्डियल साइनस ऐसे जाके फिर यहाँ इसमें लेग में जाएगा, एंटीना में जाएगा, विंग में भी जाएगा, ठीक है। विंग में जाएगा तो विंग में पहले कहाँ फ्लो होगा, कोस्टा, देन सब कोस्टा, है ना, इस तरह से वन बाय वन ऐसे मतलब उसका जो है एपिकल पोर्शन से एनल रीजन तक ऐसे विंग का होता हुआ पास करेगा ब्लड, है ना, फ्लो करेगा। और तब फिर वो वापस पेरिकार्डियल साइनस, फिर विसरल साइनस होते हुए, ठीक है, वो फिर आएगा। और ये जो वेंट्रल ये डायफ्राम, है ना, वेंट्रल डायफ्राम और पेरीन्यूरल साइनस, वहां भी जब कॉन्ट्रैक्शन होता है देन केमिकल चेंजेस इन बिटवीन द वेंट्रल नर्व कॉर्ड एंड वेंट्रल डायफ्राम, है ना। वेंट्रल नर्व कॉर्ड और वेंट्रल डायफ्राम के बीच क्या हो जाता है, वो केमिकल चेंजेस होता है, ठीक है। इस तरह से फिर वो ब्लड जो है फ्लो करता है, ठीक है। एक्सेसरी पल्सेटाइल ऑर्गन, ये तो तुम लोग को अभी बताएं, दे आर साइक्लाइक स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन वेरियस रीजन ऑफ द बॉडी एंड कनेक्टेड विद द हेमोसिल which are concerned with the circulation through the appendages. In hemiptera pulsatile organs are present in legs, ठीक है, वो legs के पास भी होता है। और जो पेरिप्लानेटा मतलब जो है ये है कॉकरोच, लेपिडोप्टेरा मोथ और बटरफ्लाई, इसमें क्या होता है, एट द बेस ऑफ एंटीना, है ना, एक्सेसरी पल्सेटाइल ऑर्गन फॉर अपेंडेजेस में ब्लड सर्कुलेशन के लिए क्या होता है, एक्सेसरी पल्सेटरी ऑर्गन, सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द लेग्स एंड एट द बेस ऑफ एंटीना, ठीक है। और एलरी मसल्स, वो तो तुम लोग को बताया डायग्राम से, है ना। पेयर्स ऑफ एलरी मसल्स कंपोज्ड ऑफ स्ट्रेटेड फाइबर्स एंड इलास्टिक कनेक्टिव फाइबर्स और टिश्यू, है ना। Ellery muscles arise from terga and spread out fan-wise over the surface of dorsal diaphragm.
Fibers of one alveolar muscles meet beneath the heart. और जो एलरी मसल्स का एक फाइबर है वो कहाँ मिलता है, जस्ट बीनीथ द हार्ट। और एलरी मसल्स का नंबर भी वैरी करता है ना, 12 to 13 pairs in cockroach and grasshopper, 6 to 8 pairs in beetle, 4 pairs in honeybee, 3 pairs in Metopinus, 2 pairs in Chironomus larvae। वो ये वैरी करता है ना एलरी मसल्स। एलरी मसल्स ये वाला, ये these are the एलरी मसल्स, है ना, स्प्रेड आउट फैन वाइज। देख लो जो हाथ का पंखा ऐसे चलते हैं ना, उस तरह से ये वाला देखो फैन वाइज, ठीक है, फैन वाइज। And this all about the circulatory system. I am just summarizing it. First, the circulatory system comprises blood or hemolymph and tissues and organs. So, blood is it is also a connective tissue, that is liquid tissue, and it consists of nucleated blood cells or hemocytes that suspended in a fluid plasma, है ना। The nucleated cells we prohemocytes, phagocytes, cytocytes, vermiform cells. These are the nucleated cells found in the blood, and blood in the blood hemoglobin is absent, so its color is greenish or yellowish, है ना। ग्रीन और हरा रंग का वो होता है, वाटरी होता है। फंक्शन क्या है, हेलो, हाँ ठीक है। तो ब्लड का फंक्शन है लुब्रिकेशन का, वो इंटरनल ऑर्गन को मॉइस्ट रखता है। और उस जो ब्लड पंपिंग होता है, अभी बता रहे थे ना, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, उससे पंपिंग हुआ, तो उससे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे कि मोल्टिंग में हेल्प होता है, विंग एक्सपेंशन में हेल्प होता है, एडल्ट इमर्ज करता है पिपेरियम से, फिर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी शेप, जो सॉफ्ट बॉडी कैटरपिलर है उसमें होता है। इस तरह से फिर वो जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल उसको ट्रांसपोर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ जो वो हेमोलिम्फ है ना, वाटर को भी स्टोर रखता है। और ब्लड में करीब 85% तो वाटर ही होता है ना। और प्रोटेक्शन भी करता है फैगोसाइटोसिस प्रोसेस से बॉडी को, ठीक है। फिर थर्मो रेगुलेशन, इट कीप्स द बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल। देन रिफ्लेक्स ब्लीडिंग, है ना, उसको इंसेक्ट को अगर नेचुरल एनिमल्स को भी देख लिया तो ऐसे भी वो अपने पोर से स्लिट दरार टाइप का जो भी रहता है क्रिटिकल में, उससे क्या करता है, एक्सुडेशन, मतलब ब्लड को निकालता है। ये फंक्शन हो गया। ऑर्गन्स में है, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स में, lateral from the body side, the tissues tends to form dorsal diaphragm and ventral diaphragm. There are two diaphragms, है ना, that divides the body cavity into 3 parts. First part is pericardial sinus, that is covered by dorsal diaphragm, and perineural sinus covered by ventral diaphragm, and in between the pericardial sinus and perineural sinus is known as visceral sinus, ठीक है। विसरल साइनस बीच वाला पार्ट जिसमें एलिमेंट्री कैनाल रहता है, ऊपर वाला पार्ट डोर्सल डायफ्राम में हार्ट सिचुएटेड होता है, नीचे वाला पार्ट जो वेंट्रल डायफ्राम है उसके नीचे वो वेंट्रल नर्व कॉर्ड, है ना। आगे पढ़ोगे, नर्वस सिस्टम आगे पढ़ाएंगे, उसमें वेंट्रल नर्व कॉर्ड और डिटेल में पढ़ोगे, तो ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड है। तो इस तरह से दीज आर द ऑर्गन्स। और हार्ट का जो ऑर्गन है उसको डिटेल में यहाँ देखो, हार्ट है ना, हार्ट इज नोन एज डोर्सल वेसल, है ना, नॉट हार्ट, डोर्सल वेसल। तो हार्ट ऐसे बोलते हैं, तो इंसेक्ट में उसको डोर्सल वेसल बोलते हैं, विच इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, हार्ट एंड एओर्टा, ठीक है। एओर्टा इज द एंटीरियर प्रोलंगेशन ऑफ हार्ट, एंड हार्ट इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव चैम्बर्स, ये चैम्बर्स, है ना, and each chamber is having holes for entry of blood known as ostium, plural is ostia, ठीक है। And heart is situated in the pericardial sinus with the help of alveolar muscles, these are alveolar muscles, and dorsal diaphragm, they are suspended into the heart is suspended into the pericardial sinus, ठीक है। और ये एओर्टा इंटीरियर प्रोलंगेशन हार्ट का ही है, जो कि
थोरेक्स से होते हुए ब्रेन में टर्मिनेट करता है और वहाँ फिर ये डिवाइड कर जाता है, इट डिवाइड और मे नॉट डिवाइड, ठीक है। इफ डिवाइड देन इट इज दिस इज नोन एज सिफेलिक आर्टरी। एओर्टा तो है ही, जब डिवाइड कर गया टर्मिनेशन के पास हेड में नियर ब्रेन, वो टर्मिनेट करता है तो उसको सिफेलिक आर्टरीज कहते हैं, ठीक है। तो जब रिलैक्सेशन होता है तो ब्लड इंटर्स करता है ऑस्टिया से, है ना। ऑस्टिया के पास भाल्व भी होता है, वेंट्रिकुलर भाल्व, ठीक है, जो कि रिटर्न फ्लो नहीं होने देता है। इट प्रिवेंट्स द रिटर्न फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द चैम्बर्स, ठीक है। Then blood during contraction, the chambers contract, है ना, one after another, इस तरह से, and blood is propelled forward and thus into the aorta and goes up to the brain or heart, head, है ना, near the brain। इस तरह से फिर पेरिकार्डियल साइनस में फिर आ जाता है, देखो एरो बना हुआ है ना। फिर वो एपेंडेजेस में जाता है, एंटीना में जो भी एपेंडेजेस है, लेग्स, वेन्स, एंटीना, उसमें जाता है थ्रू एक्सेसरी पल्सेटाइल ऑर्गन दैट इज सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। एलरी मसल्स ये है ना, मेड अप ऑफ स्ट्रेटेड फाइबर्स एंड इलास्टिक कनेक्टिव फाइबर्स और कनेक्टिव टिश्यूज एंड स्प्रेड आउट फैन वाइज, है ना। और जैसे एक चैम्बर है तो उसको देखो इस तरह से वो सपोर्ट किए हुए, ये भी एक चैम्बर है हार्ट का, उसको सपोर्ट किए हुए, है ना, इस तरह से। these are the elderly muscles and elderly muscles varies from insect to insect and this is all about circulatory system। अब और देखो कुछ तुम लोग को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, समझ में आया सबको? यस मैम। मैम एक बार डायस्टॉल के बारे में बोल दीजिए मैम। और डायस्टॉल, डायस्टॉल, हाँ हाँ, डायस्टॉल यस मैम। मतलब रिलैक्सेशन ऑफ द बॉडी, है ना। सिस्टोल में कॉन्ट्रैक्ट करता है, बॉडी ऐसे फूल जाएगा, जैसे लगेगा जैसे एब्डोमेन फूल गया। हम लोग भी सांस लेते हैं तो एक बार फील होता है ना, सिकुड़ता है, एक बार वो फैलता है, इस तरह से इसका डायस्टोल में वो फूल जाता है। फूलने से जो होल होता है ऑस्टिया का, ये वाला ये ओपन हो जाता है, खुल जाता है, तो ब्लड इंटर कर जाता है, ऐसे इसमें चला जाता है। डायस्टोल में यही होता है, इन कर जाता है। और जब सिस्टोल होगा तो ये ऊपर की ओर ब्लड फिर हार्ट में एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर ऐसे करके वो मतलब बढ़ेगा, आगे की ओर जाएगा, ठीक है, एओर्टा में जाएगा, ठीक, यही होता है। फिर ऐसे बाहर जाएगा, फिर कोई वो प्रोसेस चलता रहता है, जैसे वो होता है ना, वो हार्ट बीट है ना, उसी तरह इसका भी हार्ट बीट होता है। एक बार हार्ट बीट क्या है, वो भी डायस्टोल सिस्टोल होता है, उसी तरह से इसमें भी है। अंडरस्टूड? और कुछ पूछना है? आया समझ में सबको? हेलो, और कुछ पूछना है तो बोलो। डॉर्सल वेसल के बारे में क्या चीज के बारे में? डॉर्सल वेसल। डॉर्सल वेसल, हाँ देखो, ये जो डॉर्सल वेसल है ना, ये रेड कलर वाला जो देख रहे हो ना, पूरा यहाँ एंड यहाँ है, या टॉप ही देखो, यहाँ से यहाँ टॉप से लेके ये रेड पार्ट जो देख रहे हो दैट इज डॉर्सल वेसल, ठीक है। A dorsal vessel is divided into two parts, heart and aorta, है ना। मतलब इंसेक्ट में जैसे ऐसे ह्यूमन बीइंग्स वगैरह में भी पढ़े होगे तुम लोग +2 में कि डायरेक्ट हार्ट पढ़ते है ना, तो इसमें डायरेक्ट हार्ट नहीं है ना। इंसेक्ट में क्या है, डॉर्सल वेसल, एकदम पूरा यहाँ से वहाँ, वो तो ओपन ट्यूब है ना, इसलिए ये एंड टॉप से एंड तक है ना, टॉप से एंड तक देख रहे हो, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। तो और वो डॉर्सल वेसल दो भाग में बटा हुआ है, हार्ट और एओर्टा। ये हार्ट और एओर्टा मिलकर ही डॉर्सल वेसल बना है, समझ गए? मतलब डॉर्सल वेसल के अंदर हार्ट है, और डॉर्सल वेसल में हार्ट है और एओर्टा है, ठीक है। तो पूरा एब्डोमेन रीजन में पूरा हार्ट है, ठीक है, और थोरेक्स रीजन में एओर्टा है, और हेड में जाके वो डिवाइड कर जाता है, ठीक है। यहाँ देखो ना, ऐसे डिवाइड किया हुआ है।
तो यही है डॉर्सल वेसल, हार्ट और एओर्टा। हार्ट जो है वो चैम्बर में है, बहुत सारा चैम्बर है, जैसे ह्यूमन बींग्स में है ना 4 चैम्बर्स, फ्रॉग वगैरह में है 3 चैम्बर्स, है ना हार्ट। तो उसी तरह से इसमें है, ये चैम्बर वेरी करता है फ्रॉम इंसेक्ट टू इंसेक्ट, है ना। 12-13 चैम्बर होता है ग्रास हॉपर में, कॉकरोच में, ठीक है। 4 चैम्बर है नीबी में, 6 से 8 बिटल में, इसे हर इंसेक्ट में अलग अलग होता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट देखे हो ना, कॉकरोच, मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, मॉथ, बटरफ्लाई, इतना तो देखे ही हो सब, है ना। बग, है ना, बिटल, ठीक है। तो जो भौरा बोलते हो दैट इज बिटल, है ना। तो वो सब में वेरी करता है ये चैम्बर, ठीक है। ये नहीं कि जैसे आदमी में 4 होता है तो पूरे इंसेक्ट में 4 है, वैसा नहीं है, ठीक है। वो वेरी करता है। और हार्ट का चैम्बर, ठीक है। और हार्ट का चैम्बर जो थोरेक्स के बाद फिर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हो गया, उसको एओर्टा बोलते हैं, ठीक है। और हेड में जाके ये डिवाइड हो जाता है, और ओपन ट्यूब। और इस तरह से समझो कि और ये जो है हार्ट का हर एक चैम्बर जो है, वहां पर क्या होता है, दोनों साइड, लेटरल साइड में पोर्स होता है ब्लड इंटर करने के लिए, उसको ऑस्टिया कहते हैं, ठीक है। उसी ऑस्टिया से ब्लड इंटर करता है, यही है डॉर्सल वेसल, ठीक है। यहाँ से अब आ गया समझ में। हार्ट ही है जो कि डॉर्सल वेसल है, लेकिन इंसेक्ट के केस में डायरेक्ट हार्ट नहीं बोलते हैं, उसको डॉर्सल वेसल बोलते हैं, जो कि पूरे होल लेंथ ऑफ द मैम बॉडी को रन करता है। हाँ बोलो। बोलो। मसल का फंक्शन क्या होता है? क्या चीज, इसका फंक्शन? मसल का फंक्शन एलरी मसल, एलरी मसल्स का सब ये फंक्शन है कि ये जो जितना भी हार्ट का चैम्बर है उसको ये सपोर्ट करके रखता है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। ये मतलब उसको ये समझो कि डॉर्सल वेसल जो है ना, वो डॉर्सल डायफ्राम के ऊपर जो पेरिकार्डियल साइनस है उसमें झूलता रहता है। तो झूलने में क्या हो, वो गिर भी सकता है ना, दूसरे ऑर्गन के ऊपर। तो वही है, इसको सपोर्ट करके रखता है ये एलरी मसल्स, है ना। और डॉर्सल डायफ्राम के ऊपर ये भी ऐसे उसको जकड़े हुए रहता है, एलरी मसल्स, ठीक है। मतलब हार्ट को सपोर्ट रखता है, ठीक है। यही इसका फंक्शन है, वो हार्ट को सही सही रखे, समझ गए। और कुछ, हीमोसिल तो समझ रहे हो, बॉडी कैविटी। ये जो ये हीमोसिल लिखा हुआ है ना। हीमोसिल मतलब बॉडी कैविटी, ये पूरा जो बॉडी कैविटी है उसको हीमोसिल, हीमोलिम्फ, ब्लड को हीमोलिम्फ, ठीक है। ये उजला वाला पार्ट डायफ्राम है ना, जो ये वाला ये जो दिखा रहे थे इस डायग्राम में ऐसे, है ना। तुम लोग आते तो बोर्ड पे ऐसे बना के तुम लोग पढ़ाते हैं यहाँ पे ऑफलाइन, ठीक है। वही यहाँ एक जगह बना के मैंने इसको डाल दिया है तुम लोग को बताने के लिए, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडनल मैम सेक्शन वहाँ है, पे जब आप ट्रांसवर्स सेक्शन है क्या। मैम जो वहाँ पे बताइए आप सेप्टा या सेप्टम वो क्या है मैम? कौन सा सिस्टम, यहाँ ये वाला, यही ना, इसी डायग्राम को पूछ रहे हो ना। हेलो, हाँ, ये जो डॉर्सल डायफ्राम और वेंट्रल डायफ्राम है ये सेप्टा है ना। सेप्टा मतलब वाल, वो बॉडी कैविटी को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 3 पार्ट में बांट रहा है, डिवाइड कर रहा है। देखो एक यहाँ से है, एक पार्ट यहाँ से यहाँ है, दूसरा पार्ट यहाँ से यहाँ है, तीसरा पार्ट, 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। यही है सेप्टा। साइनस तो है, पेरिकार्डियल साइनस, विसरल साइनस या पेरीविसरल साइनस भी इसको बोलते हैं, और ये पेरीन्यूरल साइनस, ठीक है। मैम हाँ बोलो। मैम सेफेलिक आर्टरीज क्या होता है? सिफेलिक आर्टरी, ये देखो डायग्राम में, हाँ देखो, ये जो है ना ये एओर्टा, वो है, ये इथोरेक्स है ना। इंसेक्ट का बॉडी पार्ट तो जानते हो, शुरू में तो हेड होगा, है ना, उसके बाद थोरेक्स होता है, फिर एब्डोमेन होता है। तो एब्डोमेन रीजन में हार्ट है, उसके बाद एओर्टा है, ठीक है।
और एओर्टा ही ब्रेन में, देखो यहाँ ब्रेन कर रहे हैं, हेड में, नियर ब्रेन है ना, हेड में जाके टर्मिनेट कर गया, मतलब एंड कर गया, ठीक है। एंड करने के पहले वो डिवाइड कर जाता है, कौन? एओर्टा। ये हार्ट आगे चल करके थोरेक्स के पास जैसे आता है, वो एओर्टा मतलब एक सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऐसे तो पूरा डोर्सल वेसल ही सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, लेकिन एब्डोमेन तक ये थोड़ा थोड़ा क्या है, वो चैम्बर के फॉर्म में है। और थोरेक्स में जैसे आता है वो क्या हो जाता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। और हेड में जाकर के ये ब्रेन के पास वो डिवाइड हो जाता है। डिवाइड नहीं भी हो सकता, किसी किसी इंसेक्ट में डिवाइड नहीं भी होता है, और किसी में डिवाइड होता भी है। जो डिवाइड होता है उसी को सिफेलिक आर्टरी कहते हैं, ठीक है। एओर्टा जब डिवाइड कर जाता है एंड पर, टॉप पर, जहाँ टर्मिनेशन के पहले, तो उसी को सिफेलिक आर्टरी कहते हैं, समझ गए? ठीक है। सिफेलो, सिफेलो हेड का पार्टी वो कहलाता है ना। जैसे हो सकता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़े होंगे कि ये इसमें एरेक्निडा क्लास में कि वो हेड एंड थोरिक्स फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म सिफेलोथोरिक्स, पढ़े हो ना। तो सिफेलोथोरिक्स कहाँ से? थोरिक्स तो यही आ गया। सिफेलो किसको कह रहा है? वो कह रहा है हेड को, है ना। और वो फ्यूज कर जाता है तो सिफेलोथोरिक्स हो जाता है। सिफेलो माने हेड, हेड के पास टर्मिनेट कर गया, यहाँ ब्रांचिंग हो गया इसका ना, डिवाइड कर दिया। मैम डिवाइड करता क्यों है? इसलिए एओर्टा, एओर्टा डिवाइड करता है हेड में जाकर, मैम क्यों ठीक करता है। है? डिवाइड करता है, डिवाइड इसलिए करता है कि एओर्टा है आर्टरी। जैसे ह्यूमन बीइंग में आर्टरी पढ़े हो ना, मेन आर्टरी होता है, वो डिवाइड करता है। डिवाइड, फिर डिवाइड, रीडिवाइड, रीडिवाइड होते होते फिर पूरा क्या, पूरा बॉडी में नेटवर्क है ना। तो इसको पूरा उतना उस तरह से इसमें इंसेक्ट में नेटवर्क नहीं है, जस्ट ये डिवाइड किया ताकि दोनों साइड ऐसे ब्लड इजीली जाए, समझ गए। इसीलिए वो डिवाइड किया। तो किसी भी इंसेक्ट में नहीं भी होता है, छोटे छोटे इंसेक्ट में नहीं भी होता है, ठीक है। और ये ऐसे डिवाइड करता है, उसी को सिफेलिक आर्टरी कहते हैं, क्योंकि ये आर्टरी ब्रेन में, हेड में जाकर, ब्रेन सॉरी ब्रेन नहीं, हेड में जाकर डिवाइड कर रहा है, तो इसलिए इसको सिफेलिक आर्टरी कहते हैं, ठीक है। ओके, और कुछ क्लियर हो गया ना सब? मेन देखो, ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये डोर्सल वेसल का ही खेल है, ठीक है। इसी को याद रखो, डोर्सल वेसल, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, हार्ट एंड एओर्टा। अब तो रटा गया ना तुम लोग को। एओर्टा डिवाइड्स इनटू द हेड नोन एज सिफेलिक आर्टरी, बस इतने तो है, ठीक है। और हार्ट में क्या है, तो कई चैम्बर होता है उसका, जो हार्ट में ब्लड इंटर करता है वो पोर के थ्रू होता है, दैट पोर इज नोन एज ऑस्टिया, है ना। सिंगुलर में ऑस्टियम इसको कहते हैं, प्लूरल है हो गया तो ऑस्टिया। और ये जो हार्ट है पूरा डोर्सल वेसल भी कह सकते हो, हार्ट मेनली हार्ट, नॉट डोर्सल वेसल। हार्ट इज सस्पेंडेड इन द पेरिकार्डियल साइनस विद द हेल्प ऑफ एलईडी मसल्स which and the support of dorsal diaphragm, ठीक है। अंडरस्टूड? मैम, हाँ बोलो। मैम हार्ट जो है वो मिडगट में आएगा या फोरगट में आएगा? क्योंकि मैम अयोटा भी तो मैम उसी का ही प्रोलोंगेशन है। क्या जी, मिडगट? यस मैम, मिडगट में आएगा या फोरगट में आएगा हार्ट? फोरगट नहीं, फोरगट में नहीं, एओर्टा। अब देखो गट के मतलब पास पड़ेगा, है ना। देखो ये इस डायग्राम में देखो, ये एलिमेंट्री कैनाल है ना, ये तो पेरिविस्रल में पड़ रहा है, ठीक है। उसको इसको अलग कर रहा है दीवार। कौन सा दीवार? तो डायफ्राम, है ना, डोर्सल डायफ्राम। इसके ऊपर हर्ट है। ये जो हर्ट दिख रहा है ना, ये जो हर्ट दिख रहा है ना, वो तो एलिमेंट्री कैनाल के बाद है। इसमें हाँ, पार्ट किसमें पड़ सकता है, तो ये मिडगट, मिडगट हैंडगट की तरफ जाएगा हर्ट, है ना। और एओर्टा जाएगा फोरगट की तरफ, ठीक है। समझ गए ना? साइड हो सकता है, मतलब उसके उसमें है नहीं, उसमें समावेश नहीं है, समझ गए ना। मैम वो तो वो पार्टीशन हो गया है यहाँ पर, वही तो दिखा रहे हैं इससे, है ना। एलिमेंट्री कैनाल मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, ये इस तरह से मतलब
टीएस काट दोगे ना चौड़ाई तरफ से ऐसे आ जाएगा। ये समझने के लिए बस खाली बनाए हैं तुम लोग को, ये कुछ वैसा खास ये नहीं है, वो कैसे पार्टीशन है वो दिखाने के लिए। हाँ बोलो और कुछ। और कुछ पूछ रहे थे। हेलो, और पूछना है कुछ? बोलो। नहीं पूछना है तो स्टॉप करें। हेलो, आवाज जा रही है? हेलो हेलो, नहीं कुछ पूछना है तो स्टॉप करें, बोलो। मैम वो थोड़ा सा बता दें क्या चीज? किसके हार्ट सस्पेंडेड होता है? हाँ, सस्पेंडेड होता है इसमें। यस मैम। ये देखो ना, जस्ट इसी डायग्राम से समझो ना, यहाँ क्या है, ये मान लो हर्ट है, छोटा सा बना दिए हर्ट, है ना, हर्ट या डोर्सल यस मसल जो को, है ना, ठीक है। चूंकि ये एलिमेंट्री कैनाल है तो एलिमेंट्री कैनाल है ना, इसका जो मिड गट ये के पास पड़ेगा हर्ट, इसलिए हर्ट यहाँ लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये सस्पेंडेड है यहाँ पर, ठीक है, मतलब झूल रहा है। एल्डी मसल्स को जैसे हटाओगे वो खत्म हो जाएगा, है ना, ये पटका जाएगा इसके ऊपर, है ना, या डायफ्राम को भी हटा दोगे। बात समझे? ये दीवार इसको अलग कर रहा है तीनों सिस्टम को। देखो ये मान लो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये हार्ट हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम का, ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड हो गया नर्वस सिस्टम का। ये समझो कि तीनों सिस्टम को ये डायफ्राम अलग कर रहा है, ऐसे भी समझ सकते हो, समझे? ठीक है, जो एकदम नहीं समझ पा रहे हो उसको इस तरह से समझ सकते हो, ठीक है, ठीक है ना। और इसी में ये तो पेरिकार्डियल साइनस है, ये वाला पूरा पार्ट बॉडी कैविटी का, इसके ऊपर जो भी है डोर्सल डायफ्राम के ऊपर, यहाँ पूरा, यहाँ से यहाँ, इस दीवार से यहाँ तक, तो ऐसे ही डायग्राम में शो किया हुआ है, ठीक है। ये पूरा जो ऐसे है ये पेरिकार्डियल साइनस है, इसी में सस्पेंडेड है ये हार्ट जो है, ठीक है, मतलब झूलता हुआ। और कैसे झूलता है? तो अकेला कोई चीज तो झूल नहीं सकता है, जैसे देखे हो वहाँ वो हावड़ा वाला वो पुल देखे हो, गए हो, तो वो झूलता है ना, तो ऐसे तो नहीं झूलता है, कुछ तो है ना उसमें दिया हुआ चीज, है ना। उसी तरह से जो उसका ये है, देखो ये एलरी मसल्स है ना, डोर्सल डायफ्राम, इसका समझो पूरा वो पिलर है, ये है, उसके सहारे झूल रहा है, ऐसे समझ लो, समझ गए कैसे सस्पेंड होता है, आप समझ गए ना? यस मैम समझिए। ठीक है, एलरी मसल्स के मैम थ्रू ये झूल रहा है। ऑस्टिया जो होता है मैम पेयर्स में होता है। क्या चीज? ऑस्टिया? मैम पेयर्स में होता है। हाँ हाँ, पेयर्स में दोनों साइड, लैटरल साइड, ये जो दोनों लैटरल साइड देख रहे हो, छोटे छोटे डॉट दिख रहा होगा, ठीक है। अब तुम लोग जो है नेट पर भी देखो, आराम से खोल के बुक है ना, बुक देख सकते हो तुम, आरपी श्रीवास्तव की बुक है ना, या ये अवस्थी की बुक, जनरल एंड अप्लाइड एंटोमोलॉजी बुक भी देखो तुम लोग, है ना। अब तो ऑनलाइन पे अवेलेबल, वो भी देखो, फिर पढ़ो भी और क्लियर हो जाएगा। पेयर्ड होता है, पेयर्ड है ना, पेयर्ड दोनों लेटरल साइड पेयर हो गया। और जो भी ये जो हर्ट है ना, ऐसे ऐसे चैम्बर बना हुआ है, ठीक है, ऐसे गोला गोला ऐसे कंस्ट्रिक्ट हो गया है, ठीक है। कंस्ट्रिक्शन मतलब वो फैलाव, जैसे ऐसे गोला ऐसे सिकुड़ गया है, यहाँ पे सिकुड़ गया, वहीं पे होल होता है, वही ऑस्टिया, उसी के थ्रू ब्लड इंटर करता है, ठीक है। अलग से इसको कुछ वैसा आर्टरी वेन नहीं है ना, जैसा ह्यूमन बींग्स में पढ़े होगे प्लस ये में 10th में भी तो है ना, ह्यूमन बींग्स का, तो वो जो है ब्लड और ये ब्लड आर्टरी वेन सबका वो हेल्प लेता है ना, तो इसमें वो नहीं है, ठीक है। वो क्या है? जस्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसमें ऑस्टिया है, वही पोर, इसके थ्रू ब्लड इंटर करता है, फिर ड्यूरिंग सिस्टोल ये एक चम्मच दूसरे चम्मच ऐसे ऐसे जाता है, ठीक है।
फिर यही ऊपर की ओर ऐसे एओर्टा में चला जाता है, फिर इस तरह से पेरिकार्डियल साइनस में आता है, फिर अपेंडेजेस में जाता है, फिर वहां वापस आता है, इस तरह से। ठीक है, समझ गया? और कुछ? मैम बोलो, और कुछ बोलना है, पूछना है? बोलो। हो गया? मैम पीपीटी सेंड कर दीजिए। वो वेबसाइट पर डाला जाता है, देख लेना, लास्ट वाला भी है। ठीक है, सिक्योरिटी सिस्टम का भी है, या यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है ना, ई लर्निंग वाला में देख लेना, उसमें है। ठीक है, इसको भी भेज ओके देंगे, मैम। सारा चीज है उसमें, पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, जो भी हम और तुम आपस में, थैंक यू मैम। है ना? ठीक है, थैंक यू ऑल। थैंक यू मैम। ओके। बाय मैम। यहाँ